दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मल्टी टच क्या होता है, कितने मल्टी टचेस का होना जरूरी है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं या ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टच स्क्रीन ज्यादातर दो वैरायटी की हम यूज करते हैं आज की डेट में। एक होता है कैपेसिटिव, एक होता है रेजिस्टिव। अब मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टिव टच में मल्टी टच नहीं होता है, क्योंकि वो जिस प्रिंसिपल पर काम करता है कि एक पॉइंट टच होगा, एक रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे हर एक कोऑर्डिनेट से वगैरह वगैरह, तो उस केस में मल्टी टच का काम में आना इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप दो पॉइंट्स पर एक साथ टच कर देंगे तो स्क्रीन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है उसको एक्यूरेट माने। तो जो पहले आपने टच किया था उसी को मानेगा, दूसरे वाले को वो एक्सेस नहीं करता है, या अगर करता है तो एकदम गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें मल्टी टच जो है वो काम नहीं करती है। कैपेसिटिव स्क्रीन जो होते हैं दोस्तों, उनमें स्क्रीन के छोटे छोटे अरेंजमेंट्स होते हैं। जब आप किसी एक पॉइंट पर टच करते हैं तो स्पेसिफिक उस पॉइंट की कैपेसिटेंस में चेंज आता है। तो ऐसे में मल्टी टच जो है वो बड़ी ही आसानी से काम कर पाती है, क्योंकि अगर आपने दो जगह पर भी एक साथ टच कर लिया तो दोनों ही जगह पर अलग अलग चेंजेस होंगे पूरी ग्रिड के अंदर। तो वो डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ एक जगह चेंज है और यहाँ दूसरी जगह भी चेंज है, यानी कि उन दो जगहों पर इसको टच किया गया है। तो बेसिकली मल्टी टच क्या चीज है कि आप अपनी टच स्क्रीन को एक साथ एक से ज्यादा उंगलियों से टच करें। जब आप उसको टच करते हैं तो स्क्रीन डिटेक्ट कर लेगी कि यहाँ टच हुआ है और यहाँ भी टच हुआ है, और उसके बाद में आप उन टचेस की मदद से कुछ अलग अलग काम कर पाएं। शॉर्टकट का आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों पहली बार जो मल्टी टच देखने को मिला था वो था आईफोन में। उस टाइम पर कैपेसिटिव स्क्रीन वाला आईफोन था। उसके अलावा उसमें 2 पॉइंट मल्टी टच दिया गया था। तो स्टार्टिंग में हमें जो देखने को मिलते थे टच पॉइंट वो सिर्फ 2 मिलते थे। उसके बाद में 4 मल्टी टच पॉइंट्स भी आए, उसके बाद में 5 भी आए, और आज की डेट में लगभग हर एक मॉडर्न स्मार्टफोन में आपको 10 मल्टी टच पॉइंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। टच स्क्रीन जो भी आज की डेट में बन रहे हैं उसमें 10 के 10 टच पॉइंट को काम में लिया जाता है। अब दोस्तों पॉइंट ये आता है कि हमारे फोन में तो हमको 10 मल्टी टच पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई 10 मल्टी टच पॉइंट्स का यूज करते हैं कभी? क्या हमें जरूरत है इन 10 मल्टी टच पॉइंट्स की? तो मैं आपको बता दूं कि लॉजिकली अगर आपके फोन में 2 पॉइंट्स भी हैं मल्टी टच वाले तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि नॉर्मली फोन को यूज करते टाइम 2 से ज्यादा उंगली आपने नहीं रखी होंगी। काम तो अपना 2 से भी चल जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स गेम्स में 3 और 4 फिंगर की भी जरूरत होती है। कई जगह ऑप्शन होते हैं 3 फिंगर से स्वाइप करना या 4 फिंगर से खेलना, तो उसमें आपको 3 और 4 टच पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि अब तो सभी स्मार्टफोन में 10 टच पॉइंट होते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो गेम में हमारे 2 टच पहले से ही होते हैं। एक तरफ से हम कुछ एक्शन कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से भी हम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके फोन में सिर्फ 2 मल्टी टच पॉइंट्स हैं तो कभी कभी मोशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कभी ट्रैकिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और आप 2 को ही यूज कर रहे हैं फुली। तो ऐसे में कम से कम अगर 4 पॉइंट्स होंगे तो आप लाइवली उस गेम को खेल सकते हैं। दोस्तों मोबाइल फोन्स में 2 टच पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, लेकिन दोस्तों आपके फोन में तो 10 हैं, तो आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।